गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको निजी आय पढ़ाऊँगी। और कल मैंने आपको लागत पर पढ़ाई दिया था कि साधन लागत पर क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद सब पढ़ाया था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर ये है ना, इसको अपन दो शब्दों में बोल सकते हैं। या तो इसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर भी बोल सकते हैं और इसे एनआई भी कह सकते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत पर। या फिर इसको अपन दूसरा शब्द एनआई यानी राष्ट्रीय आय, जहाँ जैसे सूत्र है ये आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे है निजी आय ज्ञात करने के लिए। यदि आप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर ना लिखें, एनआई भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर यदि नहीं दे रखी है और अब तो अपन को निकालनी पड़ेगी हो, तो एनएनपी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे और अनुदान को जोड़ देंगे। तो एनआई कहो या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कहो, एक ही चीज़ है। अब अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, निजी आय। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। अब ये हस्तांतरण भुगतान कौन सा होता है, जो एक तरफा होता है, यानी ये सरकार के द्वारा देय होता है। सरकार देती है छात्रवृत्ति, चंदा, उपहार, ये सब देती है, नहीं होती। तो ये एक तरफा है, ये बिना कार्य के एवज में ही दिया जाता है। और किसको देते हैं, जनता को देते हैं। ऐसे ही सरकार दूसरे देश की सरकार एक देश दूसरे देश को देती है, जैसे कि अकाल राहत कार्यक्रम पर देती है ना, जैसे एक देश ने दूसरे देश को दिया, जैसे भारत ने अपने से छोटे देश को, या फिर अमेरिका ने भारत को दिया। तो इस तरह से जो भुगतान किया जाता है उसको भी अपन एनआई में, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कहो या एनआई कहो, उसमें जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ा, सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण, ठीक है ना। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, यदि अपने को, यदि जनता को ब्याज प्राप्त होता है तो जोड़ता है, और भुगतान करना पड़ता है तो वो लेस होता है। तो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, उपहार, चंदा, अप्रत्याशित लाभ, के भी अचानक से कोई लाभ हो जाता है, उस सबको किस में जोड़ा जाता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तथा सरकारी उद्योग संपत्ति से प्राप्त आय, गैर विभागीय बचतें, सामाजिक सुरक्षा अंशदान को इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि सरकार को यदि कोई लाभ हो रहा है, सरकार की आय हो रही है, सरकार की बचतें होती हैं, तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें अपन राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं, यानी सरकार की आय ज्ञात नहीं कर रहे, जनता की आय ज्ञात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है देश के लोगों की आय। तो देश के लोगों की आय जब अपन ज्ञात करते हैं तो उसमें उसी चीज़ को शामिल करते हैं जिसमें कि जनता को, जिससे कि जनता की आय बढ़ती है, और जिससे जनता की आय घटती है उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है प्लस सरकार विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण आय प्लस सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त ब्याज, है ना, और माइनस प्राप्त लिख लेना यहाँ पर, माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, यानी पीपीएफ वगैरह में इसमें अपन पैसा अपना कटवाते हैं, तो उसको घटाते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम तो जनता को तो बांट नहीं रही, वो किसके पास रह गए, उन्हीं के पास अतिरिक्त लाभ है, उस सबको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब हस्तांतरण भुगतान, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हस्तांतरण भुगतान कहते किसको हैं, तो हस्तांतरण भुगतान है यह सरकार द्वारा दिया जाता है, और किसको देते हैं, जनता को। तो भुगतान किसी सेवा की एवज में नहीं दिया जाता, कोई कार्य नहीं किया, छात्रवृत्ति मिली, वृद्धावस्था पेंशन मिली, बेरोजगारी भत्ता मिला, तो ये सब क्या है, जनता ने कार्य थोड़ी किया है, बल्कि इससे सरकार का व्यय होता है और जनता की आय होती है। तो हस्तांतरण भुगतान सामाजिक सुरक्षा के तहत कमजोर वर्ग के लिए दिया जाता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगों की सहायता। और सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो होता है वो होता है जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा, इन पर अपन व्यय करते हैं, नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा जैसे अपन एलआईसी में जमा कराते हैं, इसको कराने से हमको जो टैक्स देना पड़ता है वो कम दिया हमने, लेकिन हमारे को कट जाता है, हमारा जितना जमा कराया थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है, उस पर ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन उससे सरकार की इनकम ऐसे होती रहती है
कि एक लंबी अवधि के लिए ये इन्वेस्ट किया जाता है, कम से कम 10 वर्ष के लिए। तो सरकार की इससे आय होती है, सरकार उस आय को कहीं भी व्यय कर देती है, ठीक है ना। लेकिन हमारा तो करता रहता है, जो जमा कराया उस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है। बस हमारी एक लाइफ सिक्योर रहती है इसमें, कि हमको कुछ हो गया तो हमारे परिवार वालों को इसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर कोई को होता तो है नहीं, लेकिन इससे हमारी आय क्या होती है, हम हर महीने हर साल जो है जैसे भी किस्त आती है हम इसको कटाते हैं। अब दूसरी चीज़ है आपका छठवां पॉइंट है व्यक्तिगत आय। पहले आपने पढ़ ही लिया होगा निजी आय। अब आपका व्यक्तिगत आय जो होगी उसमें क्या बताया गया है कि उन सभी आय का योग होती है व्यक्ति आय, यानी पीआई। इसको अपन क्या बोलते हैं, पीआई, पर्सनल इनकम। वो प्राइवेट इनकम थी, ये वाली जो है आपकी कौन सी इनकम है, प्राइवेट इनकम है। और ये आपकी हो गई व्यक्तिगत इनकम। तो व्यक्तिगत इनकम का जो होती है, जो उन सभी आय का योग होती है जो उन वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा घरेलू क्षेत्र से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था आपको कि जनता की जो व्यय होता है तो सरकार की आय होती है, और सरकार की आय होती है तो जनता का व्यय, और जनता की आय तो सरकार का व्यय। तो व्यक्तिगत आय उन सभी आय का योग होती है जो वास्तव में उन व्यक्तियों द्वारा घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय जो है उसमें एनएनपी कहो, मैंने बताया ना, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्शन कहो, या फिर अपन क्या कहेंगे इसको, आय कहेंगे, यानी राष्ट्रीय आय। तो एनआई कहो, उसमें से किसको घटाना है, निगम कर माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभांश माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान और माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण आय और प्लस सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त ब्याज। यानी कि जो भी आय प्राप्त हो रही है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो हमको भुगतान करना पड़ रहा है उसको घटा देंगे। निगम कर जो है आपकी संस्था पर कर लगाया जाता है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, एनएनपी साधन लागत पर निवल, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, एनआई राष्ट्रीय आय। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे मैं ये बता दिया मैंने आपको, व्यक्तिगत आय समझ में आ गया होगा। अब है आपका व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, जो जनता की आय पर लगते हैं और वही उसका भुगतान करता है। जैसे आय पर लगता है, आपकी संपत्ति पर लगता है, तो इसको भी घटाते हैं। गैर कर क्या होता है, जो कर नहीं है वो गैर कर है, यानी कौन सा, फीस, जुर्माना, दंड, एससीट, लाइसेंस, ये सब आ जाएंगे। तो जो आपने व्यक्तिगत आय ज्ञात करी, पर्सनल इनकम ज्ञात करी, पर्सनल इनकम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे या एनआई, इसमें से माइनस निगम कर माइनस अवितरित लाभांश माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्लस हस्तांतरण आय प्लस सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। हस्तांतरण आय मैं इसलिए बोलती हूँ, जैसे हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, किसी जनता की आय होती है, ठीक है ना, ये सबको जोड़ते हैं। अब इसको करने के बाद जो आपका पीआई आया उसमें से, ये पीआई आया ना, इस पीआई में से प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और गैर कर को भी घटाते हैं, क्योंकि इससे हमारी आय दोनों से कैसी हो रही है, कम हो रही है, और इसमें से घटा दिया तो हमारी पीडीआई खर्च योग्य आय जो आपके पास प्राप्त हो रही है वो प्राप्त होती है, खर्च योग्य आय, ठीक है ना। अब खर्च योग्य आय ज्ञात हो गई, पीडीआई ज्ञात हो गई। अब आपको प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करनी है। तो जो एनआई आपने ज्ञात करी थी, राष्ट्रीय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे का, उसमें देश की जनसंख्या का भाग लगा देते हैं तो आपकी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है, ठीक है ना। फिर है राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, वो तो आपकी प्रति व्यक्ति जो पीडीआई थी, खर्च योग्य आय थी आपकी, ये आपकी मैंने बताई थी पीडीआई, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय थी पीडीआई व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, व्यक्तिगत वर्ड लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लिख रही हूँ। तो राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, राष्ट्रीय आय में से अब आपने एनआई जो निकाली थी ना, वो एनआई हर बार ही एक बार निकाल लेंगे अपन। पहली बार में आपने शुद्ध जीडीपी ज्ञात किया, फिर एनडीपी ज्ञात करेंगे, फिर जीएनपी ज्ञात करेंगे, फिर एनएनपी ज्ञात करेंगे। एनएनपी ज्ञात किया आपने, तो एनएनपी मार्केट प्राइस पर ज्ञात किया, फिर उसके बाद आप एनएनपी किस पे ज्ञात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो वही जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करी है
और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कैसे ज्ञात करी थी आपने? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करी थी, एनएनपी मार्केट प्राइस पर दे रखा है, एनएनपी मार्केट प्राइस पर दे रखा है, तो उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटाया और अनुदान को जोड़ा तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे आपको प्राप्त हो गई। ये इसी को ही अपन एनआई कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। फिर जो भी आय ज्ञात करी जाएगी वो सब इससे ही ज्ञात होगी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे कहो या एनआई कहो, उससे ही ज्ञात होगी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय में क्या क्या जोड़ना है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन से है? जो हमने दूसरे देश को दिए हैं या फिर वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वह शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण आय, मतलब हमने किसी को दूसरे देश को क्या दिया है? हमने दूसरे देश को भी तो भुगतान करते हैं। दूसरे देश में जैसे क्या आ जाती है, सुनामी आ गई, हमारे देश में आ गई, तो दूसरे देश के लोग भी तो भारत को सहयोग करते हैं, या हमारे देश के लोग वहाँ करते हैं, तो घटा देंगे। उससे हमारे देश के लोगों की आय हो रही है, या फिर दूसरे देश की आय को लिए हम भुगतान करते हैं, हमसे एक टैक्स लिया जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो उस सबको जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय और बचते किस में जोड़ेंगे? हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? राष्ट्रीय आय में। तो राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय, इन सबको जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय खर्च योग्य आय ज्ञात हो जाएगी। हस्तांतरण आय आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक तरफा भुगतान है जो सरकार द्वारा जनता को देय होता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर व शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय के ये निम्न घटक हैं। ये आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आपने पढ़ी हैं, सब अलग अलग हैं, आपको अलग अलग भी याद करनी है, मतलब अच्छे से याद करनी है। फिर आपको स्कूल खुलेंगे तो सवाल भी कराएंगे, जहाँ तक है इसके आपको नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताना, आए तो भी बताना कि हाँ मैडम हमको राष्ट्रीय आय अवधारणाएं समझ में आ गए, ठीक है।